जो पुराने बस स्टैंड की ज़मीन है ये इस समय खाली पड़ी है क्योंकि नया बस स्टैंड का निर्माण जो है 2013-14 में कांग्रेस की सरकार ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करवा दिया था। जिस समय ये निर्माण कार्य शुरू हो गया करवा दिया था, उसके बाद ये 2015-16 से बाद जो है बाहर ये शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद ये ज़मीन बेकार यहाँ पर पड़ी है। हमने सरकार से बार बार ये मामला मैंने विधानसभा में, बजट सत्र में, गवर्नर एड्रेस में अपने बोलते हुए प्रश्न के माध्यम से भी लगाया। पिछली बार के बजट सत्र में मेरा विधानसभा में ये प्रश्न लगा भी, और प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने यहाँ के विभागीय अधिकारियों की सूचना अनुसार ये बताया कि यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सही है, कोई जल भराव नहीं है, साफ़ है, कोई गंदगी के ढेर नहीं हैं। तो इसीलिए आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि 25 तारीख से आने वाले समय में मानसून का सत्र है। मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मंत्री जी से, लोकल बॉडीज़ कंसर्न मिनिस्टर कमल गुप्ता जी से, मूलचंद शर्मा जी से, ACS ट्रांसपोर्ट से, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से, DC से, इसके अलावा विधानसभा की पिटीशन कमेटी में मैंने ये मामला दिया। और अब जो है मैं स्पीकर महोदय को जिन अफसरों ने या मंत्री जी ने ये गलत सूचना दी है उनके खिलाफ मैं विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी में उनके खिलाफ प्रिविलेज लेकर आऊँगी, क्योंकि ना केवल यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मैंने GM रोडवेज से 25 बार बात की है, 25 बार तो कम से कम बात की है कि ये जगह जो है, और मेरे प्रश्न में मैंने यही लगा के भेजा था कि इस जगह का इस्तेमाल या तो आप कम्युनिटी सेंटर के लिए कर लें या फिर मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बना दें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अनवांटेड टाइप के लोग घूमते रहते हैं। असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर डेरा लगाया हुआ है, आवारा पशुओं का यहाँ पर पूरी तरह से डेरा है। और अब डेंगू की वजह से इस आसपास के क्षेत्र में जो बीमारी फैली है उसकी वजह से बहुत सारी मुझे पता चला है कि डेथ भी हुई है इस एरिया में। तो डेंगू का, क्योंकि जल भराव की वजह से डेंगू की बीमारी, मच्छर, गंदगी का ढेर, आवारा पशु बैठे हैं। और पहले तो यहाँ पर बहुत सारी पुरानी बसें भी यहाँ पर खड़ी की हुई थी, हमने वो भी कहा कि उसमें दूसरी तरह के तत्व आकर बैठते हैं, इसका मिसयूज़ होता है। तो आज यहाँ पर विशेष तौर से मैं ये कहने के लिए, क्योंकि जब ये मेरा प्रश्न लगा अधिकारियों द्वारा और मंत्री के द्वारा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गलत सूचना दी गई, अब हम इनके खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन विधानसभा में, मैं कमेटी में, प्रिविलेज कमेटी में इसको दायर करने का काम करूंगी। मैंने हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, इस विषय में उनसे भी बात की है, क्योंकि प्रशासन को ये नज़र नहीं आ रहा है। कितनी बार हमने प्रशासन को कहा, आसपास के लोग भी परेशान हैं, मैं भी यहाँ की चुनी हुई विधायक होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैंने 8-9 बार ये मुद्दा मैं उठा चुकी हूँ, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, कोरा आश्वासन भी नहीं मिला। जबकि मैंने उनसे पर्सनली कहा तो उन्होंने कहा था कि हम इसमें कोशिश करके मल्टी लेवल पार्किंग, हमने कहा पार्किंग ना भी बनाएं तो इसमें पार्क बना दें, कम से कम आसपास वाले लोगों को शुद्ध वातावरण मिले, बैठने की जगह मिले, पार्किंग हो जाए, दुकानदारों को भी एक पार्किंग की सुविधा मिले। तो अब तक सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। और हमने जो बस स्टैंड बनाया था उसका तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया, लेकिन क्योंकि ये ज़मीन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नाम इस समय है, तो हमने कहा था आप या तो कमेटी को दे दें या जो भी करना है इसका समाधान करें। बहुत पुराना ये और लंबित मामला है, गंभीर समस्या है। देखिए, वो तो आते हैं, चाय पी के चले जाते हैं, मीटिंग करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई तो नहीं करते। शहर में जो सड़कों का मामला है, जो यादव धर्मशाला के आगे वाली सड़क खोदी है, अब दादरी रोड से है, जो PWD डिपार्टमेंट के द्वारा विधायकों को 25 करोड़ दिए गए थे, उसमें 11 करोड़ 80 लाख रुपया मैंने इन सड़कों का दिया, जिस पर टेंडर होकर अब काम शुरू हुआ है। एक पैच वर्क भी इन्होंने नहीं करने का काम किया। बद से बदतर हालत, मैंने विधानसभा में ये प्रश्न लगाया है इस बार कि शहर की जो सड़कों की बदहाली है, जो इन्होंने आश्वासन दिया था जिसका पैसा सैंक्शन हो गया, उसके टेंडर, उसका मैंने प्रश्न लगाया है। गांव, हमारे जो पार्कों की स्थिति है, सारे पार्कों की मैंने पिछली बार विधानसभा में प्रश्न लगाया था, तो मेरा प्रश्न लेट आया, लगा नहीं, लेकिन रिप्लाई आ गया कि सभी के सभी पार्कों की स्थिति सही है और म्यूनिसिपल कमेटी और NGO मिलकर पार्कों को सही ढंग से उसका काम कर रहे हैं। मैंने सभी के फ़ोटोग्राफ्स ले लिए हैं। इस बार मैंने फिर से प्रश्न लगाया है, रोड्स का भी, पार्कों का भी, हमारे जो गंदे पानी के तालाब भरे हैं उनका भी मैंने प्रश्न लगाया है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे मानसून सत्र में इस बार झज्जर की आवाज़ को पूरी तरह से विधानसभा में उठाने का काम करेंगे।